हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सभी को राधे राधे। और आज मैं बना रही हूँ होममेड नमकीन, जिसमें बेसन, मैदा और सूजी से मिक्स करके बैटर बना के, और फिर मशीन होती है ना जिससे नमकीन बनाते हैं, उससे बस कढ़ाई में आराम से बना लीजिए। बहुत अच्छी बन जाती है इस मशीन से। ये मैंने मीशो से परचेज किया था। आप भी खरीद सकते हैं। और इससे मैं बड़े आराम से आप इससे नमकीन बना सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं आटे का। बच्चे मैगी अनहेल्दी खाते हैं, इससे आप बनाएंगे तो बड़े आसानी से आराम से बन जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। फिर हमने बनाई चाट, और बच्चों ने चाट का मज़ा लिया। फिर उसके बाद अब तेल ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा कि लाओ तेल भी मैं भर दूँ। रिफाइंड जो बच रहा था पैकेट में, मैंने इसमें डाल दिया। इससे फिर पराठे बना देते हैं आराम से। फिर मैंने किचन साफ़ किया। सफाई करने में बहुत टाइम लगता है, ठंड भी बहुत हो रही है। ठंड में किचन साफ़ करना एक सबसे बड़ा टास्क होता है। आप भी करते ही होंगे, आपको पता ही है। फिर मैंने किचन साफ़ किया। सफाई करने में बहुत ज़्यादा, गैस पे ना बहुत ज़्यादा सामान जो होता है सब गिरता रहता है। कुछ भी बनाइए तो, और गैस जलती रहती है तो उसमें ना थोड़ा जल भी जाता है, तो फिर उसको जोड़ने से अच्छे से ना साफ करना पड़ता है। फिर मैंने पोछे से अच्छे से पूरा किचन क्लीन किया। मैं किचन शाम को साफ करती हूँ। तो शाम, वैसे दिन में खाना बनाते हैं तो फिर हल्का फुल्का तुरंत तो साफ करते ही चलते हैं साथ के साथ। लेकिन डीप क्लीनिंग शाम को होती है, जिसमें सब कुछ हटा के, सब सामान सेट करके उसमें सफाई करते हैं। और हमारा बीएचएल का क्वार्टर है, इसलिए ना किचन थोड़े छोटे ही होते हैं, और उसी में जैसे करके सब एडजस्ट करना पड़ता है। आप समझ ही सकते हैं क्वार्टरों में कितने, वैसे वो स्पेस इतना इतना दे देते हैं, लेकिन ये है कि किचन में थोड़ा, और वैसे रूम ये सब थोड़ा कंजेस्टेड होते हैं। लेकिन ये क्वार्टर है तो स्पेस बहुत अच्छा है हमारा। हमारी फैमिली है ही कितनी, 4 लोग की है, बस 2 बच्चे और हम दो। इसलिए हमारा तो चल जाता है काम आराम से। आप सब बताइए कैसे हैं। और मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है, बताइएगा कमेंट करके। आपसे मिलते हैं किचन साफ करने के बाद। और जल्दी जल्दी फिर मैंने सफाई की। पहले स्लेब साफ किया, और नीचे फिर मैं सारा पानी से पूरा किचन ही धो देती हूँ झाड़ू से अच्छे से। क्योंकि फिर आटा आटा भी गिरता है, पोछा लगाओ तो फिर थोड़ा सा दाग दाग सा ना वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ना फिर मैं झाड़ू से ही पूरा किचन धो डालती हूँ। एक तो शाम का समय है, मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, खांसी जुकाम हो रहा है, इसलिए मैंने फटाफट किचन सफाई की। और किचन साफ करने के बाद अभी मुझे पूजा भी करना है। फिर पूजा के दिए ये भी धोने हैं। फिर मैंने झाड़ू लगा के पानी से फिर मैं वाइपर मार देती हूँ। फर्श वैसे इसमें वीडियो में ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, बट इतना ख़राब है नहीं, ठीक ही ठाक है। बस ये अपना काम चल जाता है। ठीक है, कमरे भी ठीक है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है। ये एक फैमिली के लिए तो अच्छा है। बस ये स्पेस बहुत ज़्यादा है, नीचे का भी स्पेस बहुत है, पेड़ पौधे भी बहुत है। हमारे क्वार्टर में 7-8 पेड़ हैं। इतना अच्छा गार्डनिंग के लिए स्पेस दे रखा है। बस ये इतना हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। नीचे का मुझसे सफाई होती नहीं है ढंग से। अब इधर मुझसे सोना कुछ बात कर रही थी, तो वही मैं बात कर करके मुझे हंसी आ रही थी। वो ऐसे ही बोलती रहती है, जितनी देर खड़ी रहती है उतनी देर परेशान करती रहेगी। कुछ 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 बड़बड़ बड़बड़ उसकी चलती ही रहती है। और फिर मैंने अपना काम जल्दी जल्दी निपटाया। फिर मुझे शाम को भी मैं नहा के पूजा वूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद फिर हम जाते हैं बिहारी जी के मंदिर। हरिद्वार में भी बिहारी जी हैं ना, यहाँ पे रानीपुर मोड़ पे। तो हम वहीं पे जाते हैं बिहारी जी के मंदिर में। वहाँ कीर्तन होता है बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए अधिकतर हम लोग निकल जाते हैं, मैं और मेरी लड़की। और फिर
चलिए आप सबसे अब नेक्स्ट डे का देखिए। फिर मैंने अगले दिन पूर्णिमा थी, तो फिर मैंने बनाया चूरन का प्रसाद कसार, जो विष्णु भगवान को भोग लगता है। भोग लगाने के बाद फिर मैं बनाने के बाद फिर मैं पूजा करूंगी, भोग लगाऊंगी। और आज पूर्णिमा थी, तो फिर मैंने उनको पंचायत स्नान करवाया और सुंदर सा तैयार करके फिर मैंने उनका श्रृंगार किया और फिर उनको ये कसार का भोग लगाया। इसमें कुछ नहीं, बस वही आटा देसी घी में आटा भूनिए, पिसी हुई चीनी मिला दीजिए और नारियल कद्दूकस करके डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए और तुलसी जी का पत्ता रख के भोग लगा दीजिए। एक तरफ प्रसाद बनता रहता है, दूसरे तरफ मेरा अपना सफाई भी चलती रहती है, सामान उठाना रखना बढ़ाना। आप भी साथ के साथ ही करते रहते होंगे, न तो किचन में तो बहुत ज़्यादा सामान फैल जाता है। बस आटे को फिर अच्छे से भूनते हैं देसी घी में। फिर यहाँ मैं बूरा ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रही थी शक्कर। बड़ी मुश्किल से जाके मुझे पिसी हुई शक्कर मिली, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था। बहुत ढूंढने के बाद जाके फिर मुझे मिली, फिर मैंने मिलाया, गैस साफ की और पूजा के लिए सब सामान मैंने रेडी कर लिया। फिर उसके बाद मैंने पंचायत स्नान की तैयारी की, उसका भी बनाया सामान। और बच्चे चले गए थे स्कूल, उनको भेजने के बाद ही मैं अपना काम करती हूँ। उनके रहते तो उन्हीं का टिफिन बनाओ, उन्हीं की भागा दौड़ी में लगे रहो। जब चले जाते हैं उसके बाद काफ़ी टाइम तक पहले घर समेटती हूँ, फिर उसके बाद ही ये भोग बनता है। फिर पूजा में जाके बैठूंगी अब। और मेरे हस्बैंड चले गए हैं बीएचएल की ड्यूटी पे, उनकी ड्यूटी 8 से 5 बजे तक उनकी है। 8 बजे बच्चे भी निकलते हैं, 8 बजे वो भी निकलते हैं। एक एक करके पहले सबको भेजो, सबके जाने का इंतज़ार करो, उसके बाद सफाई करो, उसके बाद पूजा करने बैठो। बच्चों की छुट्टी तो होती है 3 बजे, जब तक मेरे पास काम रहता है थोड़ा बहुत मैं अपना सिलाई का कर लेती हूँ, दोपहर का खाना बनाती हूँ, उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, खाओ पियो। बस यही इवनिंग में आराम करने का अब टाइम नहीं मिल पाता है, दोपहर में बच्चों में ही लगे रहो। और इधर मैं कुछ करने निकल गई हूँ और लगता है मैंने कैमरा ऑन ही करके छोड़ दिया था और फिर जाके मुझे बुरा मिला। देखिए कितने टाइम बाद फिर मैंने उसको डाला और प्रसाद मेरा पूरी तरह से रेडी हो गया। मेरे बच्चों को इसका प्रसाद बहुत पसंद है, हमेशा जब भी मैं बनाती हूँ बोलते हैं ज़्यादा ही बनाना, ज़्यादा बनाना। इन लोग को बहुत पसंद है, थोड़े काफ़ी टाइम तक खाते हैं, 2-3 दिन तक। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, जब तक अच्छे से भूनिए, जब तक मर्जी आप रख रख के आराम से खा सकते हैं। देखिए ये इधर प्रसाद रेडी हो गया, इधर पंचायत स्नान का जल रेडी हो गया और एक तरफ कान्हा जी का दूध रेडी हो गया। अब मैं आ गई हूँ पूजा में। फिर मैंने लड्डू गोपाल को उठाया, उनको दूध दिया। अब वो आराम से दूध पीते हैं, उतनी देर में मैं फिर उनके नहाने की तैयारी करती हूँ। वैसे मैं उनको डेली नहीं नहलाती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 दिन, बस ये पूर्णिमा थी तो इसलिए मैंने उनको नहलाया, वो भी गर्म पानी से। जो पंचायत स्नान का मैंने बनाया था उसको थोड़ा गर्म कर लेती हूँ, फिर उसी से मैंने नहलाया। ज़्यादा मेरे उन लोग को ठंड लगती है, लड्डू गोपाल को, शालिग्राम जी को भी मैं थोड़ा गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। फिर मैंने उन सबको स्नान करवाया। देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं हमारे चुन्ने मुन्ने से बाबू, एकदम प्यारे से सो के उठते हैं, इतने क्यूट लगते हैं, वाह। मन करता है बस देखते रहो, प्यारी करते रहो। अब देखिए मैं इनको उठाने के बाद चादर वादर उड़ा के अच्छे से बैठाती हूँ, नहीं तो इनको लगती है बहुत ज़्यादा ठंड। और इनका तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, छोटे हैं ना घर में। फिर मैंने लगाया दूध का भोग
और फिर मैं उनको जल्दी जल्दी सब रेडी कर दूंगी और वो सुंदर से सज धज के बैठ जाएंगे। फिर मैं भजन सुनाऊंगी, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, हा तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। देखिए मैं कितनी स्पीड में तैयार करती हूँ, आपको करना आता है, मुझसे आप सीख सकते हैं। देखिए इतना फास्ट में तैयार करती हूँ उनको, इतने सुंदर से। भी देखिएगा सालिग्राम जी कितने सुंदर बन जाएंगे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। और इतनी देर में मेरे सालिग्राम जी तैयार हो गए, मेरे लड्डू गोपाल जी भी, उनका भी स्नान हो गया। अब बस उनका बचा है श्रृंगार, और वो मैं बहुत फास्ट करने वाली हूँ। तिल के तेल से मालिश करती हूँ क्योंकि तिल का तेल गर्म होता है, और मैं उनको कस्तूरी इत्र लगाती हूँ सर्दी में, क्योंकि कहते हैं कस्तूरी इत्र गर्म होता है। फिर उनको गर्म कपड़े पहनाओ, फिर उनको सुंदर सा देखिए तैयार होके बैठ गए और जा रहे हैं अपना भोग ग्रहण करने, जो मैंने बनाया है पूर्णिमा के दिन। देखिए अब वो दे रहे अपने ब्यूटी शॉट। सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।